स्थिति ये है कि सारी कंक्रीट निकल आई है, सीमेंट का नाम नहीं है, तो बारिश के समय पे तो और भी खराब हो जाएगी। दरारें तो पड़ गई हैं, अब क्या बताए, तो इंजीनियर बता सकता है। तो पानी पड़ेगा, माना पड़ेगी। क्या है, 3 ऑक्सीजन है और सहायक अभियंता 1 है, इसलिए गुणवत्ता के हिसाब से मतलब हमारे हिसाब से वो सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यही कम है, एरिया ज़्यादा है, इसलिए यही की बहुत ज़्यादा आवश्यकता। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज़। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 9 किशोरपुरा में। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये किशोरपुरा की सड़क है, जहां बारिश के दिनों में इस सड़क पे लबालब पानी भर जाया करता था। उस पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम ने इस रोड पर एक सड़क बनाई। खास बात तो ये है कि इस सड़क को बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इस सड़क के यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भी देख के अचंभित हैं कि आखिर ये सड़कों पे दरार क्यों पड़ रही है। क्या आपको भी ये दरार नज़र आ रही है? हाँ, दरार तो दिख रही है। और फिर अभी आधा रोड बना, आधा बना भी नहीं है आगे। आधा बना भी नहीं है। हाँ? ये कब निर्माण कब हुआ इसका? अभी 1 महीने पहले। 1 महीने पहले, मतलब ये दिसंबर चल रहा है महीना, तो नवंबर से पूर्व मतलब दिवाली के आसपास। दिवाली के आसपास ही बना है। दिवाली के आसपास बना। दिवाली के आसपास ही। तो ये 1 महीने में दरार पड़ने के कारण आप भी बता सकते हैं? आप बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं और यहाँ के वासिंदे हैं। और इसमें कुछ मटेरियल की कमी है, मटेरियल की कमी है। हाँ जी, मतलब घोटाला लगता है आपको? सीमेंट वगैरह की कोई कमी है इसमें जरूर। जी, कितने दिन प्रतीक्षा करने के बाद इस सड़क का निर्माण किया हुआ? कितने दिन आप लोग परेशान रहे होंगे? और परेशान तो बनने के टाइम में 3 महीना रहे ही। हम 3 महीना 3 महीने में ये सड़क बनी? हाँ जी, 3 महीना लग गए इस सड़क को बनने में। मतलब इतना सा पार्ट बनने में 3 महीना। वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये सड़क का निर्माण जो हुआ ये 3 महीने। जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो सड़क है मात्र उस कॉर्नर से लेके, जहां आपको एक लट्ठा दिखाई दे रहा है वहां भी हम चलेंगे, उस कॉर्नर से लेके और यहाँ पीछे जो ये ई रिक्शा जा रही है वहाँ तक इस सड़क को बनने में 3 महीने का समय लगता है। 3 महीने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान रहते हैं। एक और बाबूजी, क्या हालत है सड़क की? दरारें पड़ रही हैं। जो भी दिख रहा है तो बताओ उनको। नहीं, क्या लगता है मटेरियल सही नहीं है? पानी पड़ने पर उखड़ेगा ही। पानी पड़ेगा, माना पड़ेगी। बिल्कुल, पानी जब बारिश का मौसम आएगा तो इसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। इसके मटेरियल को इसी तरह से तैयार किया गया है कि ये बारिश के मौसम में ये टूट जाए और उसके बाद फिर से इसका निर्माण किया जाए, क्योंकि जो निर्माण कार्य में जो अनियमितता बढ़ती गई है वो सरासर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो दिखाई क्यों दे रहा है? ये हमारे एक साथ आपके सामने ही बनी है सड़क। अभी बनी है दिवाली से पहले। क्या नाम है आपका? हितेश। दिवाली पे बनी। सड़क बनने में कितना समय लग गया? बनने में तो 1 महीने में बनी, कम से कम धीरे आराम से। मतलब खुदाई हुई होगी पहले, बना तो कितने दिन लोग यहाँ त्रस्त रहे सड़क? हाँ, 2-3 महीने तो परेशान रहे लोग। 2-3 महीने परेशान रहे। तो अब क्या लग रहा है? बीच बीच में दरारें पड़ रही हैं। अब इंजीनियर साहब बताएंगे, पहले मुआयना किया था किसी ने यहाँ पे? अब उन्होंने किया है जिन्होंने सड़क बनाई है, ठेकेदार नहीं। ठेकेदार ने किया और पार्षद जी महोदय यहाँ के, उन्होंने भी देखा होगा, ऐसी बात नहीं। देखिए, सड़क का निर्माण तो हो गया है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है ये सड़क। इसका जो हम आगे अपने सहयोगी से बोलते हैं कि चलते हैं, इसकी मुआयना कर लेते हैं कि वाकई में ये लोग झूठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक जगह ये टूटी हुई दरार, जो सड़क पे दरार दिख रही है वो एक जगह दिख रही हो। और भी दिखाएंगे आप? जी, बाबूजी कह रहे हैं कि आओ मैं आपको और जगह दिखाता हूँ कि और कहाँ पे क्या है। बाबूजी कह रहे हैं कि आगे जो रिक्शा आ रहा है वहाँ पर आप देखो क्या हालत है। तो एक बार चल के देखते हैं क्या हालत है। ये देखिए, अगर मैं अपने सहयोगी से बोलूं कि ज़रा करीब से दिखाएं तो शायद इसका मुआयना कर सकें कि ये जो सड़क है ये भेंट चढ़ चुकी, और जब यहाँ पे बारिश का मौसम आएगा तो जो बारिश का मौसम आएगा वहाँ पर इसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। या आपको यहाँ पर ये सड़क अभी 1 महीने पहले बनी है। बताने का काम ही नहीं है, आप भी देखोगे। जी, क्या कह रहे हैं? हमें बताने का काम ही नहीं है, आप देखोगे, कैमरा देखेगा आपको। जी, कैमरे में तो दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन आपकी नज़र से भी ओझल नहीं है। नहीं, देखो ना आप। तो ये सच्चाई है इस सड़क की। चलिए आगे और देखते हैं कि इस जो सड़क का
हैं जी। सड़क का निर्माण बहुत दिनों के बाद हुआ, बहुत प्रतीक्षा के बाद हुआ, लेकिन जो गुणवत्ता देखी जा रही है वो गुणवत्ता सही नहीं है। गुणवत्ता तो है ही नहीं उसमें। अभी से सीमेंट निकल के कंक्रीट निकल आई है सब जगह जो इन्होंने बनाया है 2 दिन में। हाँ, बारिश के दिनों में इसकी और भी स्थिति खराब हो जाएगी। अभी जब स्थिति ये है कि सारी कंक्रीट निकल आई है, सीमेंट का नाम नहीं है, तो बारिश के समय पर तो और भी खराब हो जाएगी। चलिए, मैं आपको सबसे पहले जो सिविल इंजीनियर है उनकी बात सुनाता हूं कि सिविल इंजीनियर इस मुद्दे पे क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उनको तो भरोसा ही नहीं है। उनका तो एक तरफ से साफ कहना है कि ये वृंदावन है और वृंदावन नगर निगम में जो काम है वो धीरे होते हैं और यहाँ तो भगवान भरोसे काम है। पहले हम सिविल इंजीनियर की बात आपको सुनाते हैं। ये नियमता तो हर जगह नगर निगम में अलग अलग होता है, क्योंकि मैं तो कई जगह नगर निगम रहा ना। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खराब स्थिति है। खराब मतलब जल्दी काम होता ही नहीं है। कारण क्या है कि बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है। पार्षद तो खैर हर जगह पार्षद का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर समय हमको तो लगभग 5 महीना हो गया, अभी पता ही नहीं चला कि काम का स्टेज इतना स्लो क्यों है। जैसे नगर आयुक्त भी अपना कहते हैं कि जल्दी काम होना चाहिए, और हम तो तुरंत टेंडर निकालने, तभी तो आपको देखो यहाँ भी बुला लिया, तुरंत साइन करके टेंडर निकालते हैं। तो नियम यह है कि कोई भी काम होगा तो सबसे पहले एप्लीकेशन नगर आयुक्त या मेयर को जाएगा। नगर आयुक्त या मेयर जो एप्लीकेशन डालेंगे उस पर मार्क होगा। मार्क करने के बाद में चीफ इंजीनियर को आएगा। चीफ इंजीनियर फिर मार्क करके, और यहाँ पर 2 एक्सीजन है, तो वृंदावन में क्या वृंदावन आ जाता है, मथुरा वाइज जोन का मथुरा में चला जाता है। और फिर यहाँ आने के बाद में वो पार्षद के हम लोग सहमति लेते हैं। जे हम लोग एई और जेई को मार्क कर देते हैं। फिर जेई और सुपरवाइजर पार्षद के थ्रू जाकर वहाँ साइट देखते हैं और पार्षद से सहमति भी लेते हैं कि भाई ये आपके यहाँ एप्लीकेशन आया है। चूँकि सबसे बड़ी बात है लिमिट है ना फंड, जैसे लगभग 80 लाख पर वार्ड में अभी पैसा मिला हुआ है। 80 लाख से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो अगर हमने मान लो ऐसे कर दिया तो फिर पार्षद कहेंगे हमको 80 लाख काम चाहिए, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए 80 लाख के अंडर पार्षद से सहमति लेकर के हम लोग एस्टीमेट बनवाते हैं जेई के माध्यम से, जेई और सुपरवाइजर। कुछ एस्टीमेट बनाने के बाद फिर नगर आयुक्त के पास जाता है पास होने के लिए। तो इस बार जो है मेयर के पास अगर 14 लाख से ऊपर है तो मेयर के पास भी जाता है। अगर 14 लाख से कम है, नहीं 10 लाख से अगर कम है तो नगर आयुक्त भी कर देते हैं। 10 लाख से ऊपर है तो मेयर के पास चला जाता है। फिर उसके बाद स्वीकृति के बाद स्वीकृत हो जाता है एस्टीमेट। उसके बाद में हम लोग टेंडर लगाते हैं। टेंडर लगाने के बाद में कम से कम 3 टेंडर चाहिए। उसके आधार पर सबसे लोएस्ट टेंडर होगा उस ठेकेदार को हम लोग आवंटन कर देते हैं। तो इस तरह से जब आवंटन हो जाएगा, गुणवत्ता किस तरह जांची हाँ बता रहा है ना, गुणवत्ता के लिए जैसे काम शुरू जब होगा तो जेई जो है साइट दिखाता है ठेकेदार को, और गुणवत्ता के लिए सहायक अभियंता जो होते हैं, सहायक अभियंता सिविल, वो अपना साइट पर गुणवत्ता को चेक करते हैं जाकर। यही का मेन काम गुणवत्ता चेक ही करना है। जेई का उसमें अगर कोई कमी पाई जाती है, हाँ जैसे तो जेई का मेन काम साइट दिखाना और मेजरमेंट करना। थोड़ा सा क्वालिटी में जेई का हल्का कम रोल होता है। सहायक अभियंता इसीलिए होता है कि उसको मानक के अनुरूप काम कराए। तो सहायक अभियंता जबकि यहाँ पर कम है, होना चाहिए ज़्यादा, जबकि एक्सीजन 3 है, सहायक अभियंता यही है। तो ये हमको नहीं समझ शासन यहाँ इसे क्यों कर रहा है, जबकि एक सहायक जैसे एक एक्सीजन के पास कम से कम 3 यही होना चाहिए। यहाँ क्या है 3 एक्सीजन है और सहायक अभियंता 1 है। इसलिए गुणवत्ता के हिसाब से मतलब हमारे हिसाब से वो सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यही कम है, एरिया ज़्यादा है, इसलिए यही की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पेमेंट का शेड्यूल क्या रहता है? पेमेंट जैसे अब काम हो जाएगा ना, गुणवत्ता अगर यही और यही कितने दिनों के अंतराल? यही अगर पास कर देता है ना इस काम को, तो उसके बाद में फाइल जो है बंद करके वो नगर आयुक्त के ऑफिस में चला जाता है, अकाउंट ऑफिस में। तो नियम तो यह है कि जैसे अगर पैसा है तो आज फाइल गया कल पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिस्टम अभी तक लोग बताते हैं ठेकेदार की कुछ लेट चल रहा है। बस यही सिस्टम है, शॉर्ट में हमने बता दिया। अगर कहीं पर गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो उसके लिए दोषी पर क्या कार्रवाई करती है निगम कुछ? हाँ, दोषी पर यह होता है कि जैसे मान लो कि जेई पर कार्रवाई करते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि ठेकेदार को हम कटौती भी कर देते हैं। जैसे मान लो कि कोई काम जो है 90% सही है, 10% कटौती कर देते हैं। मतलब कोई भी यही से लेकर एक्सीजन नगर आयुक्त सब लोग कटौती कर सकते हैं, जैसा उसको रिपोर्ट में बनेगा उसे कटौती कर लेते हैं। इस तरह से पेमेंट होता है।
देखिए, उसी क्रम में हम इंडियन ओवरसीज बैंक के करीब आए हैं। जो लोग शिकायत कर रहे थे कि सड़क का निर्माण को हुए अभी 1 महीने हुए हैं और सड़कों में जो ये दरार है ये बयां करती है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका ये जो सड़क है, बहुत इंतज़ार के बाद इसका निर्माण होता है। और आपने अभी सुना कि सिविल इंजीनियर साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, वो खुद नाखुश हैं अपने वृंदावन नगर निगम के कार्य से। देखिए, बीजेपी बात करती है भ्रष्टाचार खत्म करने की, और बीजेपी के जो मेयर है मथुरा वृंदावन के, वो आरोप लगाते हैं नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार के कि करोड़ों का घोटाला हो रहा है। और अगर इस सड़क की बात करें तो वो बयां करती है भ्रष्टाचार की। को हम जोड़ें तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो नजर आता ही है। क्यों? क्योंकि अगर इस सड़क को देखें 1 महीने में इसमें जो दरारें पड़ रही हैं और इसमें जो कंक्रीट नजर आ रही है वो भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई नजर आती है। और जो हमारे सिविल इंजीनियर साहब की बात आपने सुनी, उसमें भी साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि वो भी इस सिस्टम से नाखुश हैं। वो भी चाहते हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि हम इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसका जांच की टीम बनाई जाएगी और उस जांच की टीम में 2 लोग जाके जांच करेंगे। तो खैर, बहरहाल देखते हैं। हमें यहाँ के जो पार्षद है, स्थानीय पार्षद, उनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिर इस जो उनके क्षेत्र में जो इस सड़क का निर्माण हुआ है उसकी गुणवत्ता को जांची गई थी, किस तरह निर्माण किया गया। क्योंकि अभी 1 महीने में अगर ये हालत है तो आगामी आने वाले समय में क्या हो गया। क्योंकि जब बरसात का मौसम आएगा तो ये जो इतने लागत से ये सड़क बनी है, वो जनता का जो पैसा है वो यूं ही पानी में बह जाएगा। वहाँ से हम ये राधा किशोरी रमन मंदिर है वहाँ पहुँचे, और यहाँ से जो पार्षद जी का जो बोर्ड है वो बिल्कुल नज़दीक में है। अभी पार्षद जी के पास भी चलेंगे और पार्षद जी के जो निवास स्थान है उससे ये बहुत करीब में है। तो वहाँ भी हम अपने सहयोगी से बोलेंगे कि एक बार ज़रा दरारों को दिखाइए कि वो दरार क्या बयां कर रही हैं। वाकई में ये जो सड़कों पे दरार और जो किस्म की जो लागत लगाई गई है, जो किस तरह इसका निर्माण किया गया है, भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई ये सड़क बयां कर रही है कि किस तरह जो घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। चलिए पार्षद जी के भी पास चलते हैं और उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस सड़क का निर्माण में आखिर अनियमितता क्यों बरती गई। भ्रष्टाचार के उस बिंदुओं पर सोचने पे मजबूर करती है, क्योंकि ये जो गाढ़ी कमाई है ये जनता की है। जनता से टैक्स वसूला जाता है और जनता को सुविधा के नाम पर ये दिया जाता है सड़कों पे दरार और घटिया सामग्री। हर जगह आपको ये नज़र आएगा। ये जो दरारें हैं वो हर 10 कदम पे चलने के बाद आपको ये नज़र आएगा। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये वार्ड संख्या 9 का दृश्य है। यहाँ एक सज्जन और हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है इसमें अच्छी सामग्री इस्तेमाल की गई है? चटक रही है, आप देखिए अपने हाथ से, सब चटक गई। बने कितनी देर हो गई है? नहीं, सब बताए मुझे, वहाँ भी बताए। किनोल टूट गई सारी। आप किनोल ये फोटो में लीजिए, किनोल लीजिए, ये हमें और कुछ दिखाना चाह रहे हैं। बने कितनी देर हो गई है? ये देखिए, वाकई में ये जो मैं पहले ही कह रहा था, ये भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुकी है सड़क। क्योंकि अभी इसको बने हुए 1 महीने नहीं हुए हैं। ये कब बनी थी ये सड़क? 1 महीना नहीं हुआ अभी। कुछ कह रहे थे दिवाली के आसपास बनी। दिवाली के बाद फाइनल हुई है। दिवाली के बाद फाइनल हुई। और इसको बनने में कितने समय लग गया? सालों लग गया। चुनाव से पहले, चुनाव संहिता लागू होने से पहले ही बात हो गई थी, पैसा आ गया था। और खुदाई का कार्य कब शुरू हुआ? कई महीने हो गए। तो ये जो शिकायत है, हमसे किसी ने शिकायत की थी कि इस सड़क पर जो निर्माण हुआ है वो निर्माण अच्छे तरीके से नहीं किया गया, उसमें अनियमितताएं हैं। खैर, मैंने इसकी जो जानकारी है, मैंने शिकायत जो है सिविल इंजीनियर साहब से और अपर आयुक्त महोदय मथुरा वृंदावन नगर निगम से भी की है कि इसकी जांच करवाएं। क्योंकि ये जो है ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के पर बलि चढ़ चुकी है ये सड़क। अब हम अपने पार्षद महोदय से भी जानकारी ले लेते हैं कि इसकी क्या रूपरेखा रही, इसकी जो जांच हुई थी, गुणवत्ता की जांच हुई थी। क्योंकि पार्षद महोदय जी यहीं पर थे। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड संख्या 9 के पार्षद सुमित गौतम जी। देखिए, भाजपा से पार्षद हैं और एक तरफ जहां खींचातानी चल रही है नगर निगम के आयुक्त और हमारे मेयर विनोद अग्रवाल के लिए भ्रष्टाचार पे, वहीं भाजपा का जो विकास है वृंदावन क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है। क्योंकि
पहले भी भाजपा के कई पार्षदों ने वृंदावन के क्षेत्र में विकास के कार्य किए हैं और भाजपा वचनबद्ध है विकास के कार्यों के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देने के लिए। बिल्कुल सही है मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समय वृंदावन में जो विकास हो रहा है और आसपास, अपने आप मथुरा वृंदावन नगर निगम देखिए, पूरा प्रदेश देख लीजिए, भाजपा के शासन में विकास की कोई कमी नहीं है किसी भी स्तर से। और मथुरा वृंदावन के लिए तो स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ ध्यान देते ही देते हैं, क्योंकि आप देखते हैं साल में उनके कई चक्कर यहाँ के लिए लगते हैं। और इस समय जो खींचतान चल रही है वो खींचतान अब मुझे नहीं लगता कि अब इस समय है कोई भी खींचतान। बहरहाल नहीं हो, लेकिन चर्चा का विषय बना हुआ था वो एक आरोप तो मेयर साहब ने लगा ही दिया था आयुक्त जी पे, मतलब शासन पे ही लगा दिया एक तरह से अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि करोड़ों का घोटाला उन्होंने जब एक मेयर अपने खुद के शासन प्रशासन पे इस तरह का आरोप लगाता है तो वो कहीं ना कहीं जो प्रजा है, यहाँ की जो प्रजा है, योगी जी की प्रजा पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो अपने आप में बताने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। नहीं, वो जो कुछ विषय था वो हो सकता है कुछ गलतफहमियां दोनों के बीच में कुछ भी रही हों, हमारे वो नगर निगम का इंटरनल मामला है, लेकिन अभी इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या वर्तमान स्थिति में है। बीच में रही लेकिन वर्तमान में नहीं है। एक समस्या और हम लोगों के साथ आ रही थी, हमारे पास एक जो मामला आया वो आपके ही वार्ड का, ये जो निर्माण कार्य हुआ ये कब हुआ था? ये तकरीबन अभी हुआ है 1 महीने पहले, मतलब दिवाली के आसपास। 2 महीने पहले। लेकिन जनता की शिकायत ये है कि 1 महीने में इस सड़क की जो कंडीशन है वो बयां करती है, उसकी गुणवत्ता पे सवाल उठाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या इसकी जांच आपने बनने के बाद और बनने से पूर्व हर तरीके से कर ली थी या क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जांच हो चुकी है, इसमें किसी भी तरीके की कोई ऐसी गुणवत्ता खराब तो नहीं है। और बीच बीच में जो ये दरारें पड़ रही हैं, कंक्रीट नज़र आ रही है। दरार नहीं, दरार जो है, एक तो ये पूरी सड़क काटी गई है जी, इसमें रोलर लगता है क्योंकि ताकि इसमें गैस ना बन जाए। इसमें एक वो रहती है कि जिसमें आप देखेंगे जो ड्रिल मशीन होती है उससे काटी जाती है। बीच में जो आई दरार वो ड्रिल मशीन काटने से पहले आई थी, क्योंकि वो लंबे पार्ट में जो रोड बनती है उसमें कहीं ना कहीं ऐसी दरार आपको कहीं भी मिल जाएगी, क्योंकि उस समय तक वो कट नहीं पाई थी। अब कट गई है, अब आप देखिए अब कोई समस्या नहीं है। मतलब आपके हिसाब से ये जो सड़क बनी है इसकी गुणवत्ता पे कोई जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। इससे पहले हमारे यहाँ कुमार गली में एक शिकायत थी और उसको नगर आयुक्त सर ने जो है बड़े गंभीरता से लिया, फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कहा। हाँ, जबकि उस फर्म को वो दोबारा रोड तोड़ के दोबारा सही करके दोबारा बनानी पड़ी। तो इनके किनारे किनारे जो नालियों के पास जो बनाना था वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं पूरा बने हैं आगे तक जब आप देखेंगे तो बने हैं। इस तरफ की नाली छोटी है जी, इस तरफ की नाली छोटी है तो एक तरफ उसका प्लास्टर हुआ है, नीचे से बेड डला है। ऐसा नहीं है कि उस तरफ नहीं बनी। अगर आप उस तरफ बना देंगे तो नाली, क्योंकि ये मेन रोड है, वो नाली बहुत छोटी हो जाएगी और वो सड़क पे पानी बहेगा। जो पुरानी समस्या है वही रहेगी। मतलब जो समस्या आपने बारिश के दिनों को देखते हुए जो इसका निर्माण कराया वो सही है जी, बिल्कुल। और गुणवत्ता सही है, बिल्कुल गुणवत्ता इसकी सही है। मतलब अब बारिश के मौसम में इसकी स्थिति खराब नहीं होगी। तो हमारे जो पार्षद महोदय हैं उन्होंने तो साफ तौर पर जो इसकी कहानी है वो बयां कर दी कि इसकी गुणवत्ता में कहीं भी कोई दाग नहीं है, क्योंकि इसका जो निर्माण किया गया है वो सही तरीके से किया गया है। बहरहाल देखना होगा कि जब बारिश का मौसम आएगा और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका जो इस संदर्भ में कहना है वो कितना मतलब जो मर्ज होता है उनकी बातों में, क्योंकि बारिश के दिनों में मैं समझता हूँ मई जून में 6 महीने 7 महीने के बाद बारिश दस्तक दे देगी और उस दस्तक के बाद इस सड़क की क्या हालत होती है, क्योंकि इस सड़क पे घंटों पानी जमा रहता था, तो वो ये सड़क झेल पाएगी या कितने साल तक चल जाएगी ये सड़क? नहीं, ये सड़क तो मुझे लग रहा है कि जैसी हमारी पूरी पुरानी जो सड़क थी इसके पीछे वो लगभग 22 साल चली और वो बहुत अच्छी सड़क थी, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण यहाँ जल भराव हो जाता है, इस वजह से हम लोग ये सड़क को पास हम लोगों ने ये कराया। तो इसकी भी मैं समझता हूँ क्वालिटी काफ़ी लंबे टाइम तक ये रहेगी, क्योंकि 20-22 साल ये जो सड़क है ये 5 इंची में पास है, लेकिन इस पे जो लागत से बनी थी ये बनी है लगभग 19,95,000 की लागत। अभी ये कुछ बनना बाकी है अभी? नहीं, पूरी बन गई है, जहाँ तक इसकी लेंथ थी वहाँ तक बन गई। अभी इसका एक पार्ट रह गया है जो फाइल अभी टेंडर में गई है हमारे मल्लाह गली से लेके गौतम पाड़ा तक। तो वो कितना पेंडिंग है अभी? वो लगभग 15 लाख रुपए का काम है, वो अभी गया हुआ है, जैसे ही टेंडर हो जाएगा। 4 लाख का काम हो गया है? नहीं, 19 लाख का हो गया। ये 19 लाख की सड़क है? हाँ।
और इसके बाद जो टेंडर है वो 15 लाख का है, वो पास होने गया, वो पास होने के बाद वहाँ निर्माण। बिल्कुल जो हमारे पार्षद महोदय हैं गौतम जी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो सड़क है वहाँ से वहाँ तक, वो सड़क का निर्माण जो है वो हो चुका है। जो वहाँ आपको ई रिक्शा दिख रहा होगा लास्ट कॉर्नर पे, वहाँ तक इस सड़क की जो लागत है वो 19 लाख रुपए की है। गुणवत्ता पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं सॉरी माफ़ कीजिएगा, गुणवत्ता पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो उनका कहना है कि रोलर की वजह से ये जो सड़कों पे जो दरार आपको दिखाई दे रही है, ये रोलर के चलने के वजह से ये दरारें आई हैं। ये कहीं भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी हुई नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि उनके तरफ से इसको क्लीन चिट दी जाती है। लेकिन जांच का विषय ये है कि अगर अभी से इनमें इस तरह की दरारें पड़ रही हैं, और जो कॉर्नर में अभी एक महानुभाव ने दिखाया था कॉर्नर में कि किस तरह वो भी जो अभी 1 महीने हुआ है उसके प्लास्टर में जो उसकी जो क्वालिटी है वो दर्शाती है, ये जो क्वालिटी है जो यहाँ उन्होंने अभी दिखाया कि ये जो क्वालिटी है ये दर्शाती है। प्लस अगर हम यहाँ बात करें इस जगह, तो इसको भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बयां करता है कि हाँ मिलावट में ज़रूर है। खैर बहरहाल ये शासन का काम है, प्रशासन का काम है इनकी गुणवत्ता जांच करने का कि आखिर इसमें जो क्वालिटी है वो सही है या नहीं है। और जो ये सड़क का निर्माण जनता के पैसों से किया गया है, जनता की गाढ़ी कमाई है इसमें लगी हुई है, तो उसका जो सही तरीके से उपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, ये शासन और प्रशासन की जांच के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया रिपब्लिक के साथ। मैं अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।